किसी ने सही कहा है कि जब आफत आती है तो किसी को बता के नहीं आती। एक तरफ मालदीव में चीन के द्वारा भेजे जा रहे जासूसी जहाज़ों को इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड की तरफ से रोक लिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ मालदीव के संसद भवन में मंत्रियों के बीच ऐसे लात मुक्के चल रहे हैं जैसे कि इन मंत्रियों के बीच कबड्डी खेली जा रही हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मालदीव के मंत्री आपस में क्यों भिड़ रहे हैं और इनके बीच लात मुक्के क्यों चल रहे हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मालदीव के मंत्री आपस में लात घूंसे चला रहे हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेन खबर ये है कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद महजू भारत विरोधी कार्यों में इतने बिजी हो गए हैं कि उनको अपने देश का जरा भी ख्याल नहीं है और उनकी यही गलती उनके देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ रही है, क्योंकि मालदीव में कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो भारत का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आप जो लड़ाई वीडियो में देख रहे हो ये तो कुछ नहीं है, इससे भी कई गुना भीषण फाइट हुई है। मारपीट और शोर शराबे के बीच एक सांसद दूसरे सांसद के बाल खींचते हुए भी दिखाई दिया है। कुल मिलाकर मालदीव के संसद भवन का नज़ारा किसी अखाड़े से कम नहीं था। अब ध्यान से सुनिएगा। मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद महजू को प्रधानमंत्री बने हुए 3 से 4 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना कैबिनेट नहीं बनाया है। मालदीव में प्रधानमंत्री के चुनाव अलग होते हैं और पार्लियामेंट के सांसद का चुनाव अलग होता है। दरअसल मोहम्मद महजू भारत विरोधी कार्यों में इस तरह से खो गए हैं कि उन्होंने अपने देश का कैबिनेट मंत्री ही बनाना भूल गए और अभी तक उन्होंने अपना कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया है। इसीलिए मालदीव के नागरिकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें विकास करने के लिए और यहाँ पर जो सुविधाएं उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन तुम ये सब में से कुछ भी नहीं कर रहे हो, बल्कि भारत विरोधी कार्यों में इस तरह से खो गए हो कि अपने देश के किसी भी भाग का कोई भी मंत्री अभी तक नहीं बनाया है। जब मोहम्मद महजू को पता लगा कि लोगों में गुस्सा है तो उन्होंने अपना कैबिनेट बनाया और उसका प्रस्ताव संसद में भेज दिया, क्योंकि इस प्रस्ताव का संसद में वोटिंग होनी थी कि इस कैबिनेट को पास किया जाए या ना किया जाए। अब यहीं पर मोहम्मद महजू फंस जाते हैं। दरअसल मोहम्मद महजू भले ही मालदीव के राष्ट्रपति हैं, लेकिन मालदीव के संसद में बहुमत विपक्षी पार्टी के पास है। मान लीजिए कि यही कैबिनेट का प्रस्ताव आज से 2-3 महीने पहले संसद में आया होता तो इसे आसानी से पास कर दिया जाता, क्योंकि नए राष्ट्रपति के साथ जनता भी होती है और विपक्षी पार्टी भी उससे टकराने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अब मोहम्मद महजू को राष्ट्रपति बने हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो उनके खिलाफ उठे हैं, जिससे लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में विपक्षी पार्टी को लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्यों ना मोहम्मद महजू को फंसा लिया जाए, और जनता भी धीरे धीरे हमारे साथ आ रही है। कुछ दिन पहले विपक्षी पार्टी ने तय किया कि हम लोग इस प्रस्ताव को पास नहीं होने देंगे और इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट देंगे, जिससे कि ये कैबिनेट गिर जाए। जब मोहम्मद महजू के पार्टी को पता चला कि इस कैबिनेट को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो उन लोगों ने सबसे पहले संसद भवन में मौजूद सभी माइकों को हटा लिया और वहां पर जो स्पीकर था वो भी विपक्षी पार्टी का था, तो इसीलिए उसे चारों ओर से घेर लिया गया और उसके बाद उन दोनों पार्टियों के बीच छिड़ गया भीषण युद्ध, जिसमें पहले धक्का मुक्की हो रही थी और फिर बाद में मारपीट भी चालू हो गई। इतना ही नहीं, इस मारपीट के दम पर मोहम्मद महजू ने अपना तानाशाही रवैया दिखाया और अपने पार्टी के मेन सदस्यों को कैबिनेट में ले लिया। हालांकि कुछ कैबिनेट अभी भी अटके हुए हैं। इस मारपीट की पूरी घटना के बाद सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष दोनों ही रोड पर आ गए हैं। अब मालदीव 2 गुटों में बढ़ चुका है, यानी कि 2 भागों में। एक भाग जो मोहम्मद महजू के साथ है और दूसरा भाग जो विपक्षी पार्टी के साथ है। तो दोस्तों, यही थी मालदीव की बर्बादी की शुरुआत। कमेंट्स करके बताइए कि मालदीव के साथ अब सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।